सबका विकास आरडब्ल्यूए वेलफेयर एसोसिएशन की बात करें, जो कि अशोकनगर के अंदर अभी स्थापित हुई है, जिसके संयोजक वाईके कौशिक जी हैं, साथ ही ओम ब्राह्मण महासभा के ये संस्थापक हैं। इनसे बात कर लेते हैं कि ये जो वेलफेयर हमने अशोकनगर के लिए खोली है आरडब्ल्यूए, क्या कहना चाहेंगे वाईके शर्मा जी? इस संस्था का उद्देश्य है जो है अशोकनगर वेलफेयर का करना है जी। हम चाहते हैं कि पहला यहाँ पर बहुत संस्थाएं हैं, आरडब्ल्यूए बहुत बनी हुई हैं, एक गली की भी है, एक कॉलोनी की भी है, एक मोहल्ले की भी है जी। लेकिन हमने सोचा सबको मिला करके जो है एक पूरे अशोकनगर की 6 ब्लॉक के हम आरडब्ल्यूए बनवाएं। हमने इसमें सभी ब्लॉक के जो है अभी जो है 5-5 प्रतिनिधि लिए हैं और 5 प्रतिनिधि भी 5 कास्ट के हैं, 5 जातिया के लिए हैं। किससे को ये ना कहे भाई ये एक ही जाति है। हम अब तक जो है ब्राह्मण समाज के लिए 18-19 साल से मैं काम कर रहा था, काफ़ी काम किए हैं, परिचय सम्मेलन भी किए हैं, ब्राह्मण सम्मेलन भी किए हैं, काफ़ी काम किए हैं। तो अब हमने सोचा कि हम पूरे अशोकनगर की एक जो है हम आरडब्ल्यूए बनाएं और हमने ये एक आरडब्ल्यूए रजिस्टर कराई है और इसके अंतर्गत हम पूरे अशोकनगर के लिए काम करना चाहते हैं। वाईके शर्मा जी, सवाल ये आता है कि आरडब्ल्यूए तो और भी थी, क्या वो कार्य नहीं कर रही थी जो हम करेंगे? नहीं, वो कार्य कर रही थी, लेकिन एक जो संगठित होकर के कार्य कर सकते हैं वो अकेला कोई भी नहीं कर सकता। मैं भी नहीं कर सकता। जितने मैंने कम से कम 15-16 जो आरडब्ल्यूए हैं काफ़ी हैं, बोर्ड लगे हुए हैं काफ़ी, उनसे उनके बोर्ड देख करके नंबर देख उनसे संपर्क किए हैं और उसने सभी ने ये कहा है कि हम जो है सभी सहयोग करेंगे और सभी आरडब्ल्यूए जो अशोकनगर के सब मिल करके कार्य करेंगे। तो पहला हम कार्य अब क्या करने जा रहे हैं? सबसे हमने एक छोटा सा कार्य हम किया था, इस पर जो है ये वो थी झूला का कार्यक्रम था जी। हमने एक छोटा सा झूला लगवाया था क्योंकि हमारा पहला ही कार्यक्रम था हरियाली तीज पे तो हमारा वो कार्यक्रम बहुत सफल रहा। और अब हम जो है अशोकनगर में जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट का है, उसके लिए हम जो है हमने एक प्रोग्राम रखा है कि जिस बच्चे के 10वीं और 12वीं में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, हम उसको जो है सम्मानित करेंगे और उसके माता पिता को भी सम्मानित करेंगे, क्योंकि उसके अच्छे पढ़ने में उसके माता पिता का भी सहयोग, जितना बच्चा मेहनत करता है आज के टाइम में उससे ज़्यादा जो है उसके मम्मी पापा मेहनत कर रहे हैं, तो हम उसके मम्मी पापा को भी सम्मानित करेंगे। कुल मिलाकर प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन होने जा रहा है। हाँ, कुल मिलाकर प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन होने जा रहा है। कब हम ये करेंगे? हम ये प्रोग्राम 2 तारीख में करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमारे पास में जो है अभी 50-60 नाम आए हैं। जितने भी आसपास के स्कूल हैं, हम सबसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपके पास में जो भी 10वीं 12वीं में 75%, 80% उससे ऊपर नंबर आए हैं, आप उनके नाम दे दो। कई स्कूलों ने जो हमें नाम दिए हैं और अब हमारा भी 1-2-4 दिन में हमारे पास और भी नाम आ जाएंगे। एक प्रोग्राम हम ओम ब्राह्मण समाज की तरफ से भी कर रहे हैं, हम 2 प्रोग्राम करेंगे और हमारा प्रकार उद्देश्य कम से कम भी जो है 400, 450 या 500 तक भी हो जाए बच्चों को सम्मानित करने का है। शर्मा जी, देखने में आता है आपका जो कार्यक्रम होता है वो सारा वेलफेयर से। मैं एक बात बताऊँ कि हम इस बार जो है 2 कार्यक्रम आयोजित करेंगे। एक हमारा उधर होगा कहीं मौजपुर यमुना विहार की तरफ होगा, क्योंकि उस क्षेत्र के बच्चे कवर हो जाएं। और एक हम जो है इधर करेंगे, अशोकनगर में करेंगे, जिसमें पार्टिकुलर विशेष रूप से जो अशोकनगर के बच्चे जो है उसमें कवर हो जाएं। शर्मा जी, आपका जितना भी कार्यक्रम होता है वो सारा वेलफेयर से जुड़ा हुआ होता है, अपना निजी कोई स्वार्थ नहीं? नहीं, मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं। मैं आज तक कभी मेरा अध्यक्ष बना और ना मैं किसी संस्था का अध्यक्ष बनूं। मैं ज़्यादा संस्थापक या संयोजक। लोग बोलते हैं स्वार्थी हैं। अब ये तो लोग तो बोलते रहते हैं, मैं तो जो बोलता है उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि मेरे बारे में कुछ तो बोलते हैं, अच्छा बोलते हैं, बुरा बोलते हैं, कुछ तो बोलते हैं, मतलब उनका भी धन्यवाद करता हूँ, उनका ज़्यादा सम्मान करता हूँ। चर्चाएं उनकी ही होती है जो कार्य करते हैं, चाहे सही हो या गलत हो, क्योंकि हाँ, हाँ, मैं भी कर रहा हूँ और मेरे साथ मिलकर बहुत कर रहे हैं। टीम वर्क, मैं कुछ नहीं करता। मेरे तो मेरे पूरे ब्राह्मण भाई हैं और भाई हैं, और मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहता। मुझे जो है इस क्षेत्र में सभी जातियों का, भाइयों का सहयोग मिलता है। मैं भाइयों ब्राह्मण का तो मिलता रहा था, उनके मैं प्रोग्राम कर रहा था, लेकिन मेरे मन में आया कि मैं एक काम सबके लिए करूं। अब जैसे ब्राह्मण, मैंने सोचा है कि हम जो है 5 गरीब लड़कियों की कन्याओं की शादी करेंगे, उसमें हम ये अलग अलग करेंगे, ब्राह्मण को भी करेंगे और किसी भी कास्ट की हमें गरीब कन्या मिल जाएगी, हम उसकी शादी करेंगे और सारा खर्चा जो है हमारी संस्था उठाएगी। वाईके शर्मा जी, अगर हम वेलफेयर इसकी आरडब्ल्यूए की बात करें तो प्रशासनिक सहयोग हमें मिल पा रहा है? हाँ, प्रशासनिक सहयोग मिल रहा है। हमारे पास में जो है वैक्सीन लगवाने के लिए भी ऑफर आई थी। हाँ, SDM सादरा की तरफ से हम उसको भी सितंबर में लगवाएंगे। अभी मैं बिजी था, उसने मैं लगवा नहीं पाया, और उन्होंने कहा कि आधार कार्ड का कैंप लगवाइए, जो भी आपके
ये 22 हमारे का उद्देश्य हैं जी। इनमें जितना भी हमारा सहयोग मिल सकता है हम आपको पूरा सहयोग करेंगे। पर्यावरण को लेकर के आप लोगों का क्या कदम होने वाला है? पर्यावरण को लेकर के हमने इसमें जो हमारा पार्क है राधाकृष्ण पार्क है या इसमें पार्क है, हमने उसमें पौधे लगवाने की सोच रहे थे, लेकिन जो है उसमें भी जो है पूरी व्यवस्था नहीं हो पाई है। उसमें पहले ही पौधे इतने लगे हुए हैं कि वहाँ घूमने में भी जाते हैं तो उसमें भी बहुत गर्मी लगती है। हमें सबसे पहला काम ये करना है कि उसके पार्क की जो है उसकी छटाई, पेड़ों की छटाई करानी है, और जो उसका फुटपाथ है वो टूटा पड़ा है सारा, वो पक्का ही नहीं है, उसको कराना है। यहाँ के जो क्षेत्रीय निगम पार्षद हैं, हमारे विधायक जी हैं, सबके सहयोग से मिलकर कार्य करेंगे। और अभी हमने जो है 15 अगस्त को इसका जो सबका RW है, इसका हमने ऑफिस का उद्घाटन किया था। जितेंद्र महाजन जी कोई हमने बुलवाया था, उनके द्वारा हम उद्घाटन किया था। और उन्होंने भी कहा कि जब ये हमारे लायक सहयोग है, जितना मैं आपकी संस्था को सहयोग कर सकता हूँ, मैं अशोकनगर के लिए और आपकी संस्था के लिए पूरा सहयोग करूँगा। YK शर्मा जी, और निकट भविष्य में और क्या आप लोगों की योजना है इसको उत्थान के लिए RW की? पहले तो हमारा ये है कि हमने जो ये 22 कार्यक्रम अपने पंपलेट में लिखे हैं, हम इस 22 के जो है कार्यक्रम को पूरा करें। इसके बाद में जो हम 75 या 80 साल के ज़्यादा बुजुर्ग हैं उनको जो है सम्मानित करेंगे। और हमने एक विशेष प्रोग्राम के हम हर तीसरे महीने जो घरों में मूर्तियाँ खंडित हो जाती हैं, वो मूर्तियाँ खंडित को लोग हमारे यहाँ इधर पार्क के यहाँ डाल जाते हैं, पेड़ों के नीचे डाल जाते हैं, कभी इधर डाल जाते हैं। बड़ा मैं सुबह पार्क में घूमने के लिए जाता हूँ, बड़ा दुख होता है कि देखो इतने हम इनकी पूजा करते हैं, हमारे हिंदू धर्म में इनका इतना महत्व है, और आज लोग जो यहाँ कूड़े के पास में रख गए, यहाँ पेड़ों के पास में रख दे। तो मैं तो अब भी जो है मैंने कार्यक्रम शुरू कर दिया कई दिन से कि मुझे जो भी मूर्तियाँ मिलती है मैं उसको उठा करके सुरक्षित रख देता हूँ। और फिर हम एक जो है ई-रिक्शा का प्रबंध करके और एक माइक पर बोलवा करके घोषणा करके सबसे जो है हम जितने घरों में खंडित मूर्तियाँ हैं उनको जो है इकट्ठा करेंगे और गढ़गंगा या हरिद्वार जहाँ लेकर के जाएंगे और उनको हाथ जोड़ करके प्रार्थना करके विसर्जित करेंगे। YK शर्मा जी, वहीं अगर हम बात करें RW के माध्यम से, क्या यहाँ के लोगों को यात्रा कराने की, क्योंकि हरिद्वार और ऋषि आपने गढ़गंगा की बात की, तो यात्रा भी कराई जाएगी? हाँ, यात्रा भी कराई जाएगी। और हमारा जो उद्देश्य है, जो अशोकनगर जो कॉलोनी है यहाँ पर जो है किराएदार तबका, गरीब तबका बहुत रहता है, उनको अपने जो उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो केंद्र सरकार या दिल्ली सरकार उनके लिए सुविधा दे रही है, वो उनको सुविधा मिल ही नहीं पाती हैं, उनको ज्ञान ही नहीं होता है। तो हमने अपने पंपलेट में सब लिख दिया है कि आपकी कोई भी समस्या है आप आकर के यहाँ हमारा जो ऑफिस है वहाँ ऑफिस में मिलो, और आपकी समस्याओं का जो है हम जो है क्षेत्रीय विधायक है, हमारे MP हैं मनोज तिवारी जी हैं, उनसे मिले थे हम इस कार्यक्रम, उन्होंने भी आश्वासन दिया है। तो तीनों से मिलकर हम दोनों सरकार से मिलकर अपना यहाँ का जो विकास होगा या भला होगा लोगों का करेंगे। चलते चलते यहाँ की जनता से क्या अपील करेंगे? किसकी जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से मैं ये अपील करता हूँ कि हमारी जैसे हम पहले कार्यक्रम करेंगे, और अभी हमने इसका जो है मैनेजमेंट नहीं बनाया है, हमारे जो 5 ब्लॉक का 6 ब्लॉक का शुरू में मैनेजमेंट वही बनाया है। हम पहले सोचते हैं कि पहले हम 2-4 अशोकनगर वासियों को काम करके दिखाएं, जब हमारी संस्था कार्य करेगी तो उसमें जो है लोग अपना आप ही जुड़ते जाएंगे। अब हमने जो दूसरा हमारा कार्यक्रम है उसके बाद तीसरा है मूर्ति वाला करेंगे, ये 80% वाला हम कर ही रहे हैं, तो सब जुड़ते जाएंगे। लेकिन हम जो है सदस्य ही बनाएंगे। अब तक मैंने जो है करीब जो हमारे तो मेरे जान पहचान के थे, अभी हमने जो है 300 परिवारों को हमने अपना सदस्य बना लिया है। 300 परिवार जुड़ चुके हैं। हाँ, जबकि मैं अभी कहीं गया नहीं हूँ। मैंने अभी जो है जो मेरे नॉलेज में थे परिवार यहाँ अशोकनगर में उनको सदस्य बनाया, उनको फ़ोन करके बुलाया, बनाया। और अब हमारा एक सदस्य अभियान चलेगा, जो हम सभी को भाइयों को जो अच्छा कोई छोटा है कोई बड़ा है, चाहे कोई गरीब है, अति पिछड़ा है, सबको जो है इसका सदस्य बनाने की सोच रहे हैं। कि शर्मा जी, वहीं बात करें ब्राह्मण समाज की, तो 4 तारीख को भव्य परिचय सम्मेलन होने जा रहा है, तो आपका क्या योगदान, क्या सहयोग? मेरे उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और मेरा तो ब्राह्मणों का या किसी का भी कोई भी कार्यक्रम होता है, किसी भी कार्य, मैं तो उसमें पूरा सहयोग करता हूँ। और विशेषकर जो है ब्राह्मणों के लिए तो मैं अब तक पूरा सहयोग करता आया हूँ। पहला जब हमारा परिचय सम्मेलन हुआ था तो उसमें दिल्ली NCR के काफ़ी लोग आए थे, तो यमुना विहार के जो है महेंद्र पाराशर जी वगैरह उनकी टीम आई थी पूरे कार्यकारिणी। वो कहने लगे कि आपका कार्यक्रम तो बहुत सुंदर हो रहा है, आप हमें भी ऐसी प्रेरणा दो कि हमारा कार्यक्रम हो जाए। तो मैंने कहा मैं आपके साथ रहूँगा, आप अपना कोई डेट फिक्स करो और मैं आपको उसमें पूरा सहयोग करूँगा। मैंने उनको पूरा सहयोग किया। मगर बड़ा अच्छा है कि क्षेत्र के लोग काम करते हैं, तो मैं तो उनके साथ रात दिन लगा रहा और मैं उनका जो है पूरा कार्यक्रम सफल करवाया। शर्मा जी, वही बात, ये कार्यक्रम है, ये मेरे पास अगर सहयोग के लिए आएंगे तो उनका मैं तन मन धन से सहयोग करूँगा। मुझे तो ब्राह्मण कोई भी हो, मुझे तो उसका सहयोग करना है। शर्मा जी, वही अगर हम बात करें ब्राह्मण समाज की, तो ब्राह्मण समाज का नेताजी बहुत बढ़िया इस्तेमाल करते हैं और फिर दूध में से मक्खी की तरह वो निकाल करके बाहर फेंक देते हैं।
उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मुझे तो आज तक किसी ने निकाला नहीं, दूध की तरह मक्खी की तरह फेंका नहीं है। मुझे घोषणाएं बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन निकलता कुछ मैं नहीं जो है करीब 2002 से ब्राह्मण समाज चित्रकूट LIG स्टॉप लोनी रोड का मैं कार्यकारिणी में सदस्य रहा। जब तक मैं वहाँ रहा मैं रहता आया और अब भी मैं वहाँ का संस्थापक सदस्य हूँ। मैं मंत्री कहूँगा और मैं विधायक का नाम लेना चाहूँगा। गोपाल राय उद्घाटन करते हैं परशुराम द्वार का, अब कहते हैं प्रवेश द्वार, मतलब ये दोगली राजनीति। हाँ, वो थोड़ा गलत हो रहा है। उसमें जो है जैसे जब उन्होंने एक वचन दिया था कि मैं इसको जो परशुराम द्वार का मैं निर्माण कराऊंगा, उसमें हम भी गए थे, मीटिंग में गए, कार्यक्रम हुआ उसमें भी गए थे, लेकिन अब उसको जो है उसको कार्य को पूरा करा देना चाहिए अपने विभाग के द्वारा। लेकिन परशुराम द्वार की जगह प्रवेश द्वार कर देना, ये क्या राजनीति? नहीं, हम उनसे उनके पास जाएंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि जब ये आपने प्रवेश द्वार की घोषणा की थी और परशुराम द्वार की घोषणा की थी, तो आप इसको जो है परशुराम द्वार ही रहने दें, इसको आप अन्यथा नाम ना रखें। हमारी इस संबंध में एक मीटिंग भी हुई है सुनील वस बाबरपुर वालों के यहाँ, तो हमसे उनसे यही अपील कर रखा है कि भाई ये परशुराम द्वार ही बनवाया जाए और इसको जो है जल्दी जल्दी पूरा करा जाए। द्वार के अंदर मिलावट भी देखी जा रही है, पत्थर झड़ने शुरू हो गए, टाइलें झड़नी शुरू। वो तो आप जानते हो, सिर्फ काम कैसे ठेकेदार के द्वारा काम होता है, कोई पर्सनल काम तो था नहीं, तो ठेकेदार के द्वारा जैसा काम हुआ वो ठीक है। बाकी उन्होंने कहा सुन देंगे और हम भी जाएंगे। हमारे ओम ब्राह्मण समाज के जो है सह संयोजक हैं रमाकांत कौशिक जी, बहुत ही मेहनती हैं, बड़े समाज सेवी हैं और हर जगह समूह गए थे, उनसे मिले हैं। उन्होंने फिर एक मीटिंग बुलाई थी और हम फिर मिलेंगे उनसे और इस हम को कोशिश करेंगे क्षेत्र की जनता के सहयोग से कि जो है परशुराम द्वार ही बने। तो ये थे हमारे बीच में YK शर्मा जी, जो कि संरक्षक है इस RW के, और ओम ब्राह्मण महासभा की अगर बात करें तो इसके संस्थापक हैं। इनके लिए तो सिर्फ एक ही चीज़ कही जा सकती है कि अकेला ही चला था जाने बेमंजिल, लोग आते गए और कारवां यूं ही बढ़ता जा रहा है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत TV के लिए।